ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 4 श्लोक 9 पे चल रहा है। 9 और 10 दोनों पे चल रहा है। अब 10वें पे चल रहा है। 9वें श्लोक में जैसे अर्जुन प्रश्न पूछ सकता है कि जैसे अर्जुन ने दूसरे अध्याय में प्रश्न पूछा था कि प्रभु आप जो कहते हो कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, लेकिन ऐसे लोग होते हैं कभी? आप जो कह रहे हैं वो थ्योरिटिकली तो सही लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ है। बड़ा प्यारा श्लोक, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक। ईश्वर प्राप्ति का संपूर्ण रहस्य एक ही श्लोक में सूत्रात्मक दृष्टि से प्रभु ने रख दिया। वो है 4थे अध्याय का 10वां श्लोक, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं। 10वें श्लोक प्रभु ने 4 बातें बताई है। इसमें उन्नति की 4 अवस्थाएं भगवान श्री कृष्ण ने इस 10वें श्लोक में बताई है। श्लोक का अन्वय यदि हम समझें तो वीत राग, भय क्रोधा। राग आसक्ति, भय डर फियर, क्रोध एंगर गुस्सा। जिसके जीवन में से ये तीनों चीजें बीत गई है, जो व्यक्ति राग भय और क्रोध से पार चला गया है, वीत राग, वीत भय और वीत क्रोध, ऐसा व्यक्ति मनमयाहा, मुझ में तलीन, जो मेरे मय हो गया है, प्रभुमय हो गया है। मोह में उपाश्रिता, मेरी शरण में मेरे ही आश्रित है। जो ऐसे ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूपी तप से पूता, जो पवित्र हुए हैं, ऐसे वह जितनी सुंदर बात कर रहे हैं प्रभु, ऐसे बहुत सारे, 1 2 3 नहीं, बहुत सारे लोगों का कहा है प्रभु ने। वह बहुत सारे जो भत भाव आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। मत भावम आगता, मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं अर्जुन। तो ये जो मैंने वर्णन किया है, ये कोई बहुत कठिन बात नहीं है। यही भगवत गीता का सौंदर्य है, यही भगवान श्री कृष्ण की महानता है। इतने सुंदर सूत्र आचरण में रखो तो शिखर तक पहुंचा देंगे। इस श्लोक में प्रभु ने ऐसी बात कही है। ईश्वर प्राप्ति का संपूर्ण रहस्य उजागर कर दिया है। सबसे पहले कहा मन मयाहा, भगवान मयाहा, प्रभु मयाहा। प्रभुमय हो जाओ, तन्मय हो जाओ,
तन्मय कैसे हुआ जा सकेगा? मनमयाः, भगवान में होकर तन्मय हो जाओ। अब प्रत्येक व्यक्ति के पास तन्मय होने की शक्ति है, एबिलिटी है। अरे 18-20 साल के युवक युवती तन्मय हो सकते हैं। किसी से आकर्षण हो गया तो दिन रात उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते उसी के विचार आते रहते हैं। तन्मय होने की भावना ने सभी को ये शक्ति प्रभु ने दी है। तो तन्मय होने के लिए दो बात बताइए। तन्मय होने के लिए सबसे बड़ा है, जो आपको आकर्षण लगता है उसमें आप तन्मय हो सकते हो, और जो आपको महत्वपूर्ण लगता है उसमें आप तन्मय हो सकते हो। और यदि आप शिकायत करते हो कि प्रभु में तन्मय नहीं हुआ जाता, तो नम्र भाव से यहाँ हम कह रहे हैं कि या तो प्रभु में आपको आकर्षण नहीं लगता है, या फिर प्रभु आपको महत्वपूर्ण नहीं लगता है। यदि लगते हो तो वो महत्वपूर्ण लगते हैं तो वो आप तन्मय हो जाते। इसके लिए क्या करना चाहिए? शास्त्रकारों ने, महापुरुषों ने उपाय बताया। भगवान की लीलाओं का श्रवण पठन करें और साथ में महापुरुषों के चरित्र का भी श्रवण पठन करो। जिन्होंने परमात्मा की कुछ झांकी पाई है उनके जीवन का अभ्यास करें। यदि आप भाग्यशाली है तो ऐसे महापुरुष की सेवा करने के बहाने सामीप्य प्राप्त करके उनके जीवन को देखें, नजदीक जाकर देखें, तो भगवान में चित्त तन्मय अपने आप होने लगता है। तन्मयता तभी हो सकती है जब किसी व्यक्ति के जीवन को आप पहचानो, उसकी विचारधारा को आप पहचानो। हम भगवान की फोटो लगाते हैं घर में, लेकिन कैसे लगाते हैं? पहले के ज़माने से जैसे परंपरा चली आ रही है उसी तरह से लगा देते हैं। और आजकल लोग आधुनिक होने लगे हैं, तो कौन लगाता है? आर्किटेक्ट तय करता है कि आसपास का फर्नीचर कैसा है, उसमें कौन से कलर के भगवान मैच होंगे। तो हमें भगवान की जीवन धारा से लेना देना नहीं है। किसी कवि के मुंह से सुना है ऐसा कि पहले तो हम अपने पूर्वजों की छवि भी रखते थे घर में। आज भी गांव में जाओ आप, या शहर में किसी संस्कारी परिवार में जाओ, तो सारे पूर्वजों की छवि लगी रहती है। दादा दादी, माँ पिताजी, पूरी तस्वीरें लगी रहती है। और शहरों में मॉडर्न जो होम हो गए हैं, घर हो गए हैं, उनमें जाओ तो माता पिता की छवि नहीं रहती है। दादा दादी तो दूर की बात है। क्यों? क्योंकि माँ और बाबूजी की छवि का कलर घर के कलर से मैच नहीं होता है। और उसके साथ एक दूसरा नुकसान हुआ है। बचपन में हमने और आपने देखा कि माँ और बाबूजी की छवि के पीछे चिड़िया घर बनाती थी और उसको संभाल कर रखा जाता था। बुजुर्गों की छवि के पीछे धरोंदे बनते हैं। बुजुर्गों की छवियां जब निकलने लगी तो धरोंदे भी टूटने लगे, घर भी टूटने लगे, क्योंकि मैच नहीं होता है घर के कलर से। जीवन यदि पता हो और विचारधारा पता हो तो उस व्यक्ति से प्रेरणा मिलती है। भगवान की भी छवि रखें, संतों महापुरुषों की भी छवि रखें, फोटो रखें। उनमें दो बात रखना। अगर आप छवि रख रहे हैं, उनकी फोटो रख रहे हैं, तो उनमें दो बात जरूर रखना कि उनके जीवन के प्रति आपको आदर होना चाहिए, और दूसरा उनके विचारधारा के प्रति गौरव होना चाहिए। तब
तन्मयता आती है। आजकल की नई पीढ़ी को देखिए, वो अपने पास नाचने गाने वालों की छवियां रखते हैं, फोटो रखते हैं, तो उनके जैसा ही जीवन हो जाता है उनका, क्योंकि फॉलो उनको ही करते हैं। बाल उनके जैसे, कपड़े उनके जैसे। आजकल न जाने क्या फैशन आ गया है कि हर दूसरी तीसरी बहन बेटियां बाजू के ऊपर से कटा हुआ पहनती है, हर दूसरी तीसरी। ये पता नहीं किसने शुरू किया, कहाँ से हुआ। पैंट फटे हुए हैं, पहली बार देखा तो सहानुभूति होती है, बेचारा अच्छे घर का लगता है, फटा हुआ पहन रखा है, चलो इसको नया पैंट दिला देते हैं। वो कहता ये तो फैशन है, महंगा वाला पैंट है ये। वो तो ठीक है, इसमें कोई एक लाभ तो बताओ हमें। नई पीढ़ी बड़ी बुद्धिमान है, लॉजिकली एक लाभ तो बताए। छोटी छोटी बातों में माता पिता के साथ दलील करते हैं, तर्क करते हैं। उनको यदि कहा जाए कि मंदिर में चलो, परमात्मा की कथा का श्रवण करने चलो, भगवत गीता सुनने चलो, तो दलील करते हैं क्या मिलेगा वहां। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम लॉजिकल हैं। अच्छी बात है, हम लॉजिक का सम्मान करते हैं, लॉजिक का सम्मान करते हैं। हम उनसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन लेते हैं कि बाहों से काटते हो, कटा हुआ पहनते हो, पैंट फटी हुई पहनते हो, उसमें क्या लॉजिक है। अगर सही लॉजिक हुआ तो हम भी सारे कपड़े फाड़ फाड़ कर पहनेंगे। लेकिन संतुष्ट तो करो हमें कि फटे हुए कपड़े पहनने में रीजनिंग क्या है। वो कर रहा है इसलिए हम नहीं करेंगे, तुम क्यों कर रहे हो उसका लॉजिक बताओ। कुछ नहीं है, तो ये तन्मयता नहीं है। जब तक अच्छे आदर्श नहीं मिलते हैं, यहाँ हम कहना ये चाहते हैं कि तन्मयता ये मनुष्य का सहज स्वभाव है। लेकिन कहाँ तन्मय होना है, ये स्थान जब नहीं मिलता है, तब लोग गलत जगह पर तन्मय हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान की, महापुरुषों की छवि रखें, जिसके साथ हम तन्मय हो सके। नहीं तो फिर महापुरुषों का उपयोग केवल छुट्टियों के लिए रह जाएगा, छुट्टियों तक ही सीमित रह जाएगा। एक स्कूल में शिक्षक ने विद्यार्थी को खड़ा करके पूछा उससे कि बता सकता है कि हमारे राष्ट्र की क्या आवश्यकता है। उसने कहा टीचर की 300 महापुरुष चाहिए हमारे राष्ट्र को। तो शिक्षक ने पूछा 300 महापुरुष क्यों। वो कहता है 60 जितने तो है, क्योंकि जो छुट्टियां मिलती है साल भर में वो पता है, और 300 महापुरुष आ जाए तो न होमवर्क मिलेगा न परीक्षा होगी। इस राष्ट्र को 300 महापुरुष चाहिए। क्या इसके लिए हमें महापुरुषों की आवश्यकता है? तन्मयाहा, उनके आदर्शों के बारे में गौरव होना चाहिए और ऐसा आचरण करने की प्रामाणिक कोशिश होनी चाहिए। उनके आचरण के साथ हमारे आचरण की तुलना करते रहना चाहिए। जिसको मैं इष्ट स्वरूप मानता हूं, जिसको मैं अपने महापुरुषों के रूप में, गुरु के रूप में मानता हूं, आदर्श के रूप में मानता हूं, उनके साथ मेरा आचरण कंपेरेबल है। यहां पर भी दोष दिखाई पड़े, उसको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। और जैसे जैसे जीवन में से दोष बाहर होंगे, पवित्रता बढ़ेगी। तो मनमयाहा, और यह अभ्यास जब दृढ़ होगा तो सर्वत्र हरिदर्शन संभव है।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिया राम में सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र हरि दर्शन। मन का स्वभाव है कि जिसे भी आप आदर्श मानते हो, उसके गुणों को मन उठाता है। संस्कृत में उसे कहा है कीट भ्रमर न्याय। भंवरा आकर के कीड़े को काटता है, कीड़े को बहुत वेदना होती है। पहली बार काटा, दूसरी बार भंवरे ने काटा, तीसरी बार काटा। कीड़ा यह सोचता है कि कब भंवरा आएगा मुझे काटेगा, कब आएगा मुझे काटेगा। भंवरे के बारे में तो सतत चिंतन करते रहता है और कीड़ा स्वयं भ्रमर में परिवर्तित हो जाता है। भ्रमर का चिंतन करते करते यदि कीट भ्रमर बन जाता है, तो नारायण का चिंतन करते करते नर नारायण बन जाएगा। तन्मयता चाहिए। हरि से लगे रहो रे भाई, प्रीत बनत बनत बन जाए। ईश्वर को पाने का यह सबसे पहला उपाय है, तन्मयाः। दूसरा उपाय है मामें उपाश्रिताः, मेरी शरण में जाओ, उसी का आश्रय रखो। हर क्षण हर समय प्रभु चरणों में समर्पित रहो। प्रभु के आश्रय से ही मेरा कल्याण होगा, इसमें दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। भगवत गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक में प्रभु ने कहा है, अनन्या चिंतन्ते माम ये जना प्रउपासते तेषां नित्याभ्युक्तानां योग क्षेमे वहाम्यहम्। अनन्य भाव से आश्रित हो, अनन्य चितयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्या अभ्युक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। अनन्य भाव से आश्रित हो। प्रभु ने स्वयं ये वचन दिया है, जो अनन्य भाव से मेरे आश्रय में आकर रहता है, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, उसका योग क्षेम मुझे चलाना है। मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं। लोगों ने योग क्षेम का अर्थ किया केवल दाल रोटी नहीं। जो भी आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया वो प्राप्त होगा। जो प्राप्त किया हुआ है उसका रक्षण करना परमात्मा अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। तीसरी बात कही प्रभु ने, वीत राग भय क्रोधा। राग भय और क्रोध बीत चुके हैं। देखिए, भगवान ने केवल विराग नहीं कहा है, राग कहा है। राग का अर्थ है आसक्ति। हमें राग शब्द का तो पता है, और उसका अपोजिट है विराग यानी वैराग्य। राग और विराग इन दोनों से परे हैं। वीत राग, प्रभु ने कहा है वीत राग, इन दोनों से परे। राग और वैराग इन दोनों से परे है वीत राग। राग जिसका बीत गया है, अब रहा ही नहीं। विराग में अंतर है। विराग में क्या होता है, विराग राग को दबा के रखता है। एक दृष्टांत से इसको समझते हैं। सामने 1000 रुपए की नोट है, करेंसी नोट। अब संसार के अधिकतर लोग जैसे ही देखेंगे कि 1000 की नोट है, लोग दौड़ेंगे उसकी तरफ, अरे पैसा उठाओ इसको। कुछ लोग उनको देखकर क्या कहेंगे कि देखो कितना आसक्त है, पैसे के पीछे पड़ा है। पैसा देखा नहीं कि दौड़ा लेने। कुछ लोग ऐसे होंगे
कि 1000 रुपये की नोट देखकर मुंह मोड़ लेंगे। अरे हम ये पैसे को स्पर्श नहीं करते हैं, देखते भी नहीं हैं। हमें ट्रेनिंग दी गई है, वो ऐसी दी गई है कि टॉयलेट जाकर के हम जब आए तब साबुन से 17 बार हाथ धोते हैं। ये हमें ट्रेनिंग दी गई है। इतनी पवित्रता, इतनी शुचिता रखनी चाहिए। लेकिन यदि पैसे को छू लें तो 25 बार साबुन से हाथ धोना पड़ता है। ऐसी हमें हमारे संप्रदाय में ट्रेनिंग दी गई है। यहाँ हम किसी संप्रदाय की निंदा नहीं कर रहे, निंदा भाव नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उनको तो जो ट्रेनिंग दी गई है वो ही कर रहे हैं बेचारे। हम पैसे को स्पर्श भी नहीं करते हैं, अच्छी बात है। लोग क्या कहेंगे उनको, ओहो कितने वैरागी है, देखो कितना बड़ा वैराग्य है इनका। 25 बार साबुन से हाथ धोएंगे यदि पैसे को स्पर्श कर लिया तो। लेकिन उसमें लॉजिकली एक बात भूल जाते हैं कि उसमें भी भागना तो है ही। संसारी व्यक्ति संपत्ति की ओर दौड़ा, और जिसे हम वैरागी कहते हैं वो संपत्ति से दूर दौड़ रहा है। दौड़ अवश्य रहा है, दोनों को लगता है कि उसमें दौड़ने जैसा कुछ है, उसकी तरफ दौड़ो या उससे दूर दौड़ो। संपत्ति उन दोनों को दौड़ा रही है। तो रागी को संपत्ति अपनी ओर दौड़ा रही है, वैरागी को संपत्ति अपने से दूर दौड़ा रही है। तो वीतरागी कौन है? वीतरागी वो है कि उसको पता है कि संपत्ति है, उसकी कीमत का भी उसे पता है कि उससे कोई चीज खरीदी जा सकती है, उससे जीवन में कुछ मदद मिल सकती है। लेकिन वो उधर है, मैं यहाँ हूँ, वो मेरी नहीं है। तो न मैं उसकी तरफ दौड़ता हूँ, न उससे दूर दौड़ता हूँ। मैं अपनी स्थिरता, अपनी शांति बनाए रखता हूँ। तो इसे कहते हैं वीतराग। संसार में राग और विराग दोनों बड़े प्रसिद्ध हैं, बड़े कॉमन है। लेकिन भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण वीतराग की बात करते हैं। वीतराग है, स्थिरता की बात करते हैं प्रभु, इक्वानिमिटी की बात करते हैं, समत्व की बात करते हैं। कंचन के साथ इतनी कामनी भी बदनाम हुई है। कंचन और कामिनी, सुंदर स्त्री यदि है तो उसकी तरफ सब दौड़ेंगे। कुछ लोग कहेंगे कैसा कामी है, संसारी है, सौंदर्य को देखा कि भागा उसके पीछे। और दूसरे कुछ लोग ऐसे हैं, उसको देख के कहेंगे आंखें बंद कर लेंगे और पर्दा डाल दो, हम स्त्री को नहीं देखते और नहीं छूते हैं, छूते भी नहीं है। अब स्त्री की ओर दौड़ने वाले को हम कहेंगे संसारी रागी, और स्त्री से दूर भागने वाले को हम कहेंगे वैरागी। लेकिन इसका अर्थ यह हुआ कि स्त्री दोनों को दौड़ा रही है, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर रही है, वो तो खड़ी है बस एक जगह। ये दोनों दौड़ रहे हैं, एक उसकी तरफ दौड़ रहा है, दूसरा उससे दूर दौड़ रहा है। वीतरागी वो है कि स्त्री खड़ी रहे, क्या फर्क पड़ता है, मैं अपने स्थान पर हूं, वो अपने स्थान पर है। ठीक है, पता है
स्त्री है, यह भी पता है सुंदर है। ठीक है, सुंदरता तो व्यक्तिगत विषय है। एक व्यक्ति को वो सुंदर लगे, दूसरे को न लगे। जैसे हम मिस तंजानिया की काली सौंदर्य को देखें तो हमें उसमें कोई सौंदर्य नजर ही नहीं आता है, क्योंकि हमारे भारत में सौंदर्य का पहला ख्याल ही है गोरा रंग। मैट्रोमिनियल जो ऐड आती है उसमें कन्या चाहिए, उसको देखो आप, पहला ही शब्द लिखा होगा गोरी होनी चाहिए। हमारे तो सौंदर्य का ख्याल ही है वही है। अब वो इस मिस तंजानिया यानी तंजानिया की सबसे सुंदर कन्या मिस तंजानिया, ये कन्या यदि अफ्रीका के रास्तों पर निकले तो लोग पागल बन के उसके पीछे दौड़ेंगे। लेकिन ये कन्या यदि भारत में आए तो कोई पागल ही उसके पीछे दौड़ेगा, क्योंकि वहाँ की वो सबसे सुंदर कन्या हमें सुंदर नहीं लगती है। स्त्री में सौंदर्य पता भी चलता है उसको। वीत राग की बात हो रही है, वीत राग वाले को स्त्री में सौंदर्य पता भी चलता है कि सुंदर लड़की है। लेकिन वीत राग व्यक्ति वो है जो विचलित नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि समझता नहीं है वो। देखिए, आप एक छोटे से बालक को भी वीतराग कह सकते हो। बालक के सामने आप नोट की गड्डी रखो, बालक को फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो उठाकर मुंह में डालेगा। बालक के सामने अत्यंत सुंदर स्त्री खड़ी होगी, बालक देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। यदि उसके हाथ में प्लास्टिक का 5 रुपये का खिलौना है तो उसको क्यों देखेगा? वो तो खिलौने को देखेगा। तो क्या बालक वीतराग हो गया? उसको कंचन और कामनी से मोह नहीं है? आप ऐसा कहोगे, लेकिन ऐसा है नहीं। वो अज्ञानी है, अभी उसको पता ही नहीं चलता है कि क्या है। और महापुरुष, महापुरुष वो है, वीतराग वो है जिसको पता है, संपत्ति का मूल्य भी पता है और स्त्री के सौंदर्य का भी पता है। और स्त्री या पुरुष, स्त्री क्यों, पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी तो वीतरागी हो सकती है। लेकिन वो वीतराग रागी स्थिरता है, वो वीतराग है, उसमें स्थिरता है। ऐसे ही वीत भय, जिसका भय चला गया है। राग किसे कहते हैं? राग किसे कहेंगे हम? कि तात्विक दृष्टि से यदि सोचा जाए तो जिस वस्तु ने इंद्रिय सुख दिया या मानसिक सुख दिया, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो विषय बार बार मिलता रहे, यह अपेक्षा होती है, उसे कहते हैं राग। आपको केवल कंचन और कामनी के प्रति राग हो यह आवश्यक नहीं है। आपको दही बड़ा के प्रति भी राग हो सकता है, आपको केसर बट्टी के प्रति भी राग हो सकता है। कोई भी विषय जिससे आपको सुख मिलता है, या तो इंद्रियों का सुख मिला है या मानसिक सुख मिला है, वो बार बार आता रहे, इसे कहते हैं राग। इसको कल एक दृष्टांत से, एक आध दृष्टांत से और समझेंगे। आज चिंतन इतना ही करते हैं, कल इसको और समझेंगे। थोड़ा सा ज्ञान को पीछे से लेके फिर इसको अच्छी तरह समझेंगे।